आवाज जा रही है मेरी? बेटा मैं ही डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ बार बार मीटिंग से, है ना? आवाज जा रही है अनित्या? अभी जा रही है? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है बेटा? Am I audible? यस मैम। जा रही है। चलो हम लोग यस मैम। कि बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, हम लोग रिवीजन ही शुरू करते हैं। ठीक है, रिवीजन शुरू करते हैं प्रीवियस जो हमारा एक मिनट बेटा, मैं बुक निकालती हूँ, निकालिए आप लोग भी। रिवीजन ही शुरू करते हैं। कॉपी कल घर से देखूंगी, नेटवर्क इशू नहीं होगा तो मैं देख पाऊंगी अच्छे से आपकी कॉपी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही, बार जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मेरा स्क्रीन विजिबल है अनित्या, उज्जवल दिख रहा है बेटा? मैम ब्लैक। मैम ब्लैक ब्लैक है, नहीं दिख रहा है अभी? दिखा? यस मैम। चलिए, ये चैप्टर हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। वैल्यू क्वेश्चन कर लिए, समथिंग टू डू कर दिया है ना? इसको थोड़ा सा बाकी है, इसको देख लीजिए, है ना? ड्रॉ एंड कलर फ्लैग्स ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बता दिया था अनित्या, इसको तो बताया था मैंने, ठीक है? इसको बताया था ना? यस मैम। अब कैसे होगा बेटा? हम लोग बिल्कुल एक एक मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? चलिए, दिख रहा है, इसको करना है बेटा, ठीक है? इसको, ठीक है? 3 कॉमन वर्ड्स बिटवीन हिंदी एंड सिंहली। सिंहलीज की भाषा है, पता सकता है? लो ऑल हैंड करती हूँ, आप लोगों में से जो बताना चाहेगा बता देगा कि सिंहली कहाँ बोली जाती है। पढ़ा है आप लोगों ने तो बताइए। ऐसे बुक में मैंने नहीं बताया था, लेकिन अगर आप लोगों का जीके स्ट्रॉन्ग होगा तो थोड़ी कोशिश की होगी आपने। अदिति हैंड रेज किया, अदिति बताइए। मैम आई थिंक श्रीलंका। या यू आर राइट, श्रीलंका की भाषा है सिंहली। तो क्या कॉमन है सिंहली में हिंदी के बीच में, ये आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आ रही बात समझ में ग्रिशन, आर्यन? ठीक है। अब है 2 मोस्ट कॉमन चाइनीज डिशेस इन इंडिया, ये तो सब लोग इजीली बता सकते हैं। आर्यन बताओ। ग्रिशन, कौन सा चाइनीज? मैम चाउमीन। मैम चाउमीन एंड मंचूरियन। मैम नूडल्स। नूडल्स, मैम मोमोज वगैरह वगैरह। चलिए, मैम वेरी मोमोज। गुड। तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। 2 states of India where dosha is an important part of the cuisine. Dosha important part है। मैम केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु। मैम केरला एंड साउथ इंडियन डिश। मैम केरला एंड तमिलनाडु। मैम केरला एंड साउथ तमिलनाडु इंडियन। है, केरला है, कर्नाटका है। साउथ इंडिया में जो है वो डोसा सबसे पहले तमिलनाडु में आता है, ठीक है? तो 2 नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यस मैम। earlier times led to views of discovering how does trade today create relations between countries, explain with 2 examples. पहले क्या होता था? जो ट्रेड होता था कैसे होता था? आपने सुना होगा कि इंडिया को डिस्कवर किसने किया, अमेरिका को डिस्कवर किसने किया, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। आप लोग स्क्रीन पे को टच मत करिए बेटा, ऐसे ही नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। तो पहले जमाने में व्यापार करने के क्रम में ही लोग क्या होते थे, एक व्यूअर्स
लंबी समुद्री यात्रा होती है, तो समुद्री यात्रा करते करते एक देश से दूसरे देश के क्रम में वो समुद्री रास्ता को फाउंड करते थे, है ना। तो इसी ड्यूरेशन में डिस्कवर होता था। अब आपको ये बताना है, हाउ डज ट्रेड टुडे क्रिएट रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। आज जो है, आज के डेट में किस तरह से व्यापार, जो हम सामान बेचते हैं विदेशों में या विदेशों से जो सामान मंगाते हैं, वो कैसे हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, बुरा बनाता है, क्या करता है, ठीक है। स्पीक टू एग्जांपल्स। नेक्स्ट है, फाइंड आउट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और इंडिया में क्या अच्छा है, क्या पॉजिटिव है हमारे रिलेशनशिप में। दो अच्छी बातें क्या हैं पाकिस्तान के साथ और दो बुरी बात क्या है चाइना के साथ। दो अच्छी बात क्या है और दो बुरी बात क्या है। ये सारा कुछ इसलिए दिया जाता है, ये सारा कुछ जो है इसलिए करवाया जाता है आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ सके, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सके, इसलिए आपको ये दिया जाता है, ठीक है। समझ गए? आई बात समझ में? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ऑल फॉरेन स्टॉल्स डू ब्रिस्क बिजनेस एट ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन। व्हाट डज इट इंडिकेट, है ना। ऑल फॉरेन स्टॉल्स ब्रिस्क ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ब्रिस्क बिजनेसेस होते हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो ब्रिस्क बिजनेसेस होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है। अब आप लोग बताइए मुझे कि डू यू नो व्हाट इज ब्रिस्क बिजनेस? जानते हैं आप? जानते हैं? जब हमने ये चैप्टर को खत्म किया है ना, तो कुछ तो बातें होनी चाहिए जो आप लोग, जो हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं जाना, तो उसके बारे में आपको पता करना चाहिए, है ना। किसी ने पता किया है? जैसे कि सिंहली श्रीलंका की भाषा है, ऐसा पता करके रखा था अदिति ने। वैसे ही ब्रिस्क बिजनेस क्या है, फोटो देख के बताइए। फोटो भी है आपके पास क्लू के लिए, कौन बताएगा? मैम ईटे का। क्या बेटा बताइए? Ma'am, brisk business, ma'am, it is the type of business where items are sold. और कोई? बोलिए। Ma'am, can I say ओके, the business which can done by the 5 and 6 countries? इट्स कॉल्ड ब्रिस्क बिजनेस। बताओ, Yes, ma'am. ब्रिस्क बिजनेस का मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई? हर्षा बोलो। हर्षा तो बता दिया, अनिता ने बता दी, आयुष 5E बताओ। बताओ बेटा। हमने बताया था अभी। आपने ही बताया, और कोई नहीं बता सकता। ऑलमोस्ट थोड़ा सा अनिध्या जो है वो सही थी। अदिति आप कोशिश करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिस्क हियर? Ma'am, I think BRICS business is a type of trade fair or exhibition which involves solding things to different countries. क्विकली, है ना, जल्दी जल्दी। Yes, ma'am. है ना, मतलब इस ढंग से शो किया जा रहा है कि किसी भी चीज को अगर हमें ट्रेड करना होता है, बिजनेस करना होता है, तो उसको एडवर्टाइज किया जाता है, उसको शो किया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है हमारा ट्रेड हो सके, चाहे हम सेल कर सके या फिर हम परचेज कर सके। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी लेके रखिएगा आप लोग। ये सारा वर्क है जितना भी हमने किया है, किसी को भी कंप्लीट नहीं कराया मैंने। फाइंड आउट, पूरा फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो ऐसे करेंगे, खुद से ढूंढेंगे, खुद से सर्च करेंगे तो बहुत कुछ नया भी मिलेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में, किसी को कोई दिक्कत? एक बार आप लोगों से इतना ज्यादा स्लो है ना मेरा नेटवर्क, देख नहीं पा रही हूँ आप लोग को। हाँ चलो, मैं लो वाल हैंड कर देती हूँ और तब पूछते हैं किसी को कोई दिक्कत है या बढ़े। पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करें हम लोग। सिलेबस मिला है आप लोग को? नया सिलेबस देखा? Yes, ma'am. कौन सा Yes, चैप्टर, कौन सा चैप्टर है उसमें, ये बताइए मुझे। मैम कैन आई 3 and from 8 to Ma'am, 13. 3, 8, 9, 10, 11. Ma'am, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, All 13. chapter between 3 12 and 13, 12 है ना, तो 12 को यस Yes, ma'am. हाँ, तो 13 तो अभी जस्ट हमने देखा है, फिर से मार्च में रिवाइज करेंगे। 12 को देखते हैं, ठीक है। 12 पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पूछती हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं पूछूंगी, तब आप लोग ये मत बताना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कौन बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। जो बच्चे हमेशा हाथ उठाते हैं उससे मैं नहीं पूछूंगी, जो नहीं उठाते हैं मैं उन्हीं से पूछूंगी। देखती हूँ किसने नहीं उठाई। यशराज 5A बताओ, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? Ma'am, communication is the process to send the messages. पूरा बुक को पढ़ दो, है ना, तो पता चलता है कि आपको पढ़ना आता है। इतिशा बताओ, इतिशा सिंह, व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन? क्या है इतिशा? पहले अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो बेटा। बात समझ में नहीं आ रही है, चलो बोलो जल्दी। इतिशा कोशिश करो। राधिका, राधिका बताओ बेटा। Yes, ma'am. Communication means sending and receiving messages by writing, speaking, or any other way or medium. Simply we can say that sending and receiving messages as the communication। कैसे भी हमारी बात आप तक पहुंच जाती है और आपकी बात हम तक पहुंच जाती है, चाहे वो लिख के पहुंचाए, इशारे से पहुंचाए, बात करके पहुंचाए, टेलीफोन करके पहुंचाए, चैट करके पहुंचाए, जूम के थ्रू पहुंचाए, या फिर स्नैप होमवर्क के थ्रू पहुंचाए, जैसे भी पहुंचाए। जैसे आज हम लोग स्नैप होमवर्क से नहीं जुड़ पाए तो हम लोग जुड़ गए डायरेक्ट जूम से, है ना। तो कैसे भी करके जो हम अपनी बात पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, कम्युनिकेशन, ठीक है। एक लाइन में किसी को कुछ नहीं याद है? अगर इतिशा Ma'am. के लिए बता रही हूं मैं, कुछ नहीं पता है तो सिंपली वी कैन से दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो दूसरी बात आ सकती है इसमें, है ना, वो क्या हो सकता है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो अभी फिर मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, सारे बच्चे नहीं। आर्यन तिवारी, आर्यन तिवारी बताइए, अनम्यूट करिए खुद को। What is the Yes, ma'am. means of two types of means of communication? Two types of communication. Ma'am, personal communication and mass communication. What do you mean by personal communication? How can Ma'am, we define a personal communication? You don't know. Arohi, do you know what is personal and mass communication? Arohi, Yes, watch your ma'am. video. Okay. Ma'am, can I say? Arohi, बताओ. Personal communication is the communication
through send पे मत जाओ, बुक पे मत जाओ, बुक पे जाओगी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना। हमेशा कभी कभी मैम करनी चाहिए कि हम लोग अपनी भाषा में जवाब दें। मैम बुक से नहीं देख के अच्छा, बोल रहा है। ठीक है, चलिए इतिशा आप बता सकती हैं क्या, हाँ या ना। हमें उन बच्चों को भी मौका देना चाहिए जो कभी बताना नहीं चाहते हैं। पर्सनल किसको कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पर्सनल कम्युनिकेशन का 3 मीन्स बताओ, बताओ इतिशा, कुछ तो बोलो बेटा, बिल्कुल शांत होके क्लास सिर्फ रोज करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही 6 और 7 नंबर आएगा, फिर फेल कर जाओगे। कोशिश करनी चाहिए बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार बताया मैंने आपको पर्सनल क्या है, मास क्या है। तो आपसे तो मैं डिफिनेशन भी सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि टेल मी 3 एग्जांपल्स ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन। बोलो बोलो इतिशा, जब तुम कभी कोशिश नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा? बोलो, कुछ बोलो ना, मैं मारने थोड़ी जा रही, तुम्हें डांटने थोड़ी जा रही, बोलो जो मन में आए बोलो, मैं बताऊंगी सही है कि गलत। इतना टाइम नहीं है बेटा, एक बच्चे के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हाँ या ना बोलो। नो मैम। नो। यशराज, मैम टेलीग्राफ, टेलीफोन and मैम आनित्या, computer. please differentiate between personal and communication, giving a minimum 2 or 3 examples. Ma'am, can you repeat again? Yeah, please differentiate between personal communication and mass communication by giving examples and definitions. Okay, ma'am. ध्यान से सुनोगे। Personal communication is the type of communication where it is the communication between sender and receiver. For example, letter, fax, or email. Now, mass communication. Mass communication is the type of communication where we send the message or we convey the message to a large number of people like newspaper, books, or radio. Okay, thank you so much. Anyone else to describe it nicely? Yeah. इतिशा, सुना आपने, कुछ समझ में आया? एक बार आप भी बताओ। अदिति बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, personal communication is a type of communication between sender and receiver. For examples, telephone, fax, and letter. Mass communication is a type of communication conveying a message to a large number of people at the same time. For example, television, radio, and इतिशा, कुछ समझ में आया? इतिशा, unmute yourself. निकिता, अनम्यूट योरसेल्फ। समझ में आई आप लोगों को बात? यस मैम। When we communicate personally, है ना, जब हम लोग पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ओनली। जब हम जिसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं सिर्फ उसी को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो जितने बच्चों को मैंने इनविटेशन भेजा, जिस ग्रुप में मैंने डाला, वही बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 या 2 लोगों से बात करें, हम लोग एक साथ 100 से भी बात कर सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज हमें पता है हमने किसको इनवाइट किया है, हम अपने मैसेज दे रहे हैं, कौन हमें सुन पा रहा है, उसकी चीज को हम रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर से नहीं जोड़ना है। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ओनली। जो भेज रहा है उसको पता है कि मैं किसे भेज रहा हूं और कौन रिसीव करने वाला है। द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन: टेलीफोन, मोबाइल फोन, चैटिंग, फैक्स, मेल,
सारा कुछ पर्सनल है जो हम जानते हैं कि हम किसे भेज रहे हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि हम किसे भेज रहे हैं और उसी के पास तक जाता है। चाहे वो हम एक साथ 500 लोगों को मेल करते हैं तो भी ईमेल हमेशा मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ही रहेगा। एक साथ 1000 लोगों को भी हम चैट कर लेते हैं, 1000 लोगों को भेजते हैं तो भी वो पर्सनल ही रहेगा। When we communicate with the large number of people at the same time, large number of people, हमें भी नहीं पता होता है कि हमारा कम्युनिकेशन किसके किसके साथ हुआ। हमने पेपर में ऐड दे दिया, हमने पेपर में न्यूज छपवा दिया, हमने रेडियो पे अनाउंस करवा दिया, हमने टेलीविजन पे अनाउंस करवा दिया, हमने बुक में छपवा दिया, हमें खुद नहीं पता है कि who will be receiver, कौन कौन कितने लोग पढ़ेंगे, हमें नहीं पता है। Then this is called the mass communication, and the means of mass communication are books, magazines, radio, television, paper, etc., etc. आई बात समझ में? सबको आ गई? Yes, ma'am. अब आप बताएंगे, सबका लोअर Yes, कर रही हूँ और आपको बताना है who invented telephone and when? Ma'am, please repeat the question. Who invented telephone and when? एक ही बच्ची ने हाथ उठाया है, आने बताओ। बताओ बेटा, आनिध्या अनम्यूट। Ma'am, Alexander Graham Bell invented the telephone. When? Aditya Mishra, when the great Alexander Graham Bell invented the telephone? When? Year बताइए, बताइए बेटा, नहीं पता है, ये भी आपका होमवर्क रहा, ईयर पता करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, who invented television and when? When भी जितना हम लोग बुक में पढ़ते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, कुछ भी ज्यादा करने के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। अदिति? Ma'am, John Logie Baird. John Logie invented the television and when? Ma'am, can I say? Okay. 1927. 1927. 27. Anisha? Yes, Is he right? yes, ma'am. In 1927, John Louis Baird, popularly known as Jailbird, invented the television. है ना? The first newspaper of India. Do you know the name of first newspaper of India? If you know the answer, then raise your hand. Don't try to give the answer. जानते हो? Aditi and Ayush. Okay, Ayush. बताओ. Ma'am, Bengal Gazette. Bengal Gazette. Is he Aditi? Yes, ma'am, he is right. Okay. The first newspaper of India is Bengal Gazette, published in which city or state? Which city or state? I mean 17,000. Ma'am, in 1709. किससे पूछ रहे हो? मैंने which city पूछा, when तो पूछा नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपका आवाज अच्छे से आ नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा है, बदमाशी। अभी मुझे पता चल जाता है कि नेटवर्क है कि नहीं। आनिध्या, मेरी आवाज अच्छे से जा रही है? Yes, बंगाल ma'am. गजट नाम है, मैम कोलकाता। ऑब्वियसली बंगाल होगा, है ना? Yes, ma'am. बंगाल गजट नाम है तो बंगाल होना चाहिए।